सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर, जो है गांधी युग। जनरली जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं एग्जाम्स के लिए, जो एमसीक्यू प्रश्न होते हैं या जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, अगर कहा जाए तो ये 1917 से 1947 ईस्वी के बीच से ही आते हैं, जो गांधी जी का एरा रहा। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न बने हैं और उन प्रश्नों को करेंगे हम लोग सोल्व। अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस इस स्तर के एग्जाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम हर वीडियो में पिक्चोरियल फॉर्म, ग्राफिक्स, 3D इमेजेज, इन सब को लेके आके बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराने में मदद करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझा के। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चेम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2005 का। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बीपीएससी 2005 के क्वेश्चन है ये। बीपीएससी से ही क्वेश्चन है 2004 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम लोग बीपीएससी से उठाए हैं। बीपीएससी 2004, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना कि कृषि का आधुनिकीकरण करना। तो सही उत्तर होगा सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन थी, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, ये याद रखिएगा। बीपीएससी 2002 का प्रश्न है ये। आते हैं आगे, करो और मरो पर। ये नारा किसने दिया था, करो या मरो? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये 2002 और 2010 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हम जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सो फ्रेंड, इसका कारण था सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ये यूपीएससी ने भी पूछा है 2013 में, और यूपी पीसीएस ने 2 बार 2004 और 2010 में पूछा है। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं गांधी युग से। तो ये याद रखिएगा कि सारे क्वेश्चन गांधी युग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ कब किया गया? यूपी पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 इस समय शुरू कर दिया गया था। हालांकि अगर इसमें प्रांत और केंद्र पूछे तो फिर वो देख लेना है, केंद्र का 1935 होगा। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उस समय के उससे जुड़े व्यक्ति को मिलाना है। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन्लिथगो, अगस्त संकल्प एम.ए. जिन्ना या महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई एम.ए. जिन्ना या महात्मा गांधी। तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट एक्शन जो था एम.ए. जिन्ना पे था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 89 का सही मिलान होगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था? दांडी मार्च, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह सही होगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रीडिंग, जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। ये R.N. टैगोर थे। उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? नेहरू, गांधी, आजाद या सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? मतलब आज भी है ये। गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा। तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? मतलब उस समय सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद। हालांकि बात हो रही थी पट्टाभी सीतारामैया की। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब ये त्रिपुरी कहाँ है ये बताना है, कोलकाता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? एमपीपीएससी 1997, 1915 इसका सही उत्तर होगा।
ये एमपीपीएससी का प्रश्न था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सही उत्तर होगा 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। अब आते हैं 99 नंबर, फिनिक्स फार्म। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा एम के गांधी। साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। सो हम लोग कर रहे हैं पीसीएस या फिर अच्छे स्तर के प्रश्न को गांधी युग से। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से इनका रिलेशन था, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, अर्थात कितने प्रांतों में उनको बहुमत मिला था? 3, 4, 5 या 6? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 104, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए अब इसमें पूछ रहा है सबसे पहले किसने किया था, तो हो जाएगा चौधरी रहमत अली। भले ही इसके लिए जिन्ना ने लड़ा था, लेकिन जो पहली बार इस शब्द के प्रयोग करने वाला था वो थे चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था तिलक, गोखले, नेहरू या मोतीलाल नेहरू? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। यूपीएससी का प्रश्न है ये। यूपीएससी से ही अगला क्वेश्चन है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि। यूपीएससी से एक और क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने स्थापना किया था और इन्होंने कांग्रेस को तब छोड़ चुके थे ये। यूपीएससी 2003 से क्वेश्चन है, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी 1946 में? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो ये थे सूर्यसेन दा, जिनको मास्टर दा के नाम से भी बुलाया जाता है। चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूर्यसेन। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। 110 हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? कालकोठरी घटना के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल विभाजन? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग में उपजा था, किसके दिमाग का उपज था? चर्चिल, जिन्ना, माउंटबेटन या वीपी मेनन? तो माउंटबेटन। यूपीएससी 2000 का प्रश्न है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है 112 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को इसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला? राजगोपालचारी, जिन्ना, बोस या जवाहरलाल नेहरू? यूपीएससी 1999 का क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा? लाला लाजपत राय होंगे इसके सही उत्तर। ये तो बहुत बढ़िया भी कर सकते हैं और बहुत सामान्य सा क्वेश्चन भी है। यूपीपीएससी 2007 में ये पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 114, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग फ्रेंड्स आज कर रहे हैं गांधी युग को। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमें भी ये अंदाज़ा लग जाए कि किस हद तक हमारा रिवीजन है। और आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है गांधी युग, ये हम जानते हैं। सार्वजनिक रोष की लहर जो उभरी थी जालियांवाला बाग में, तो किसके कारण ये घटना घटी थी? सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट के कारण। एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इसके लेखक कौन थे? द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इसको लिखा था वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते का सीधा संबंध किससे है? दलित वर्ग से है। हम लोग जानते हैं 1932 का पूना पैक्ट, जो कि भारतीय दलित वर्ग से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस थे ये। यूपीएससी का प्रश्न है 2008 का। 118 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से
कौन पेशे से एक शिक्षक थे? सिन्हा, किशोर प्रसाद, कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद तो हम लोग जानते हैं कि ये वकील थे। ब्रज किशोर प्रसाद भी वकील थे। सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। 1928 में HSRA की स्थापना कहाँ हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा दिल्ली। प्रश्न संख्या 120, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ये लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बीपीएससी 2008 में प्रश्न की हुई है। 121 नंबर प्रश्न पे आते हैं जो 1942 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था 1942 के आंदोलन के समय? हजारीबाग, बांकेपुर कैंप या फिर भागलपुर जेल? बीपीएससी 2008 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकेपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, किसान सभा? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये बीपीएससी का प्रश्न है। अब यहाँ पे एक सूची है और दूसरी तरफ प्रांत है, हमें सही मैच करना है। जैसे बारदोली, इनका मैच हो जाएगा गुजरात से। एक तरफ है बारदोली, चौराचौरी, यरवदा, नोआखाली। दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो अब जब हम लोग मैच करते हैं तो बारदोली का संबंध है गुजरात से, यानी ए का 2 हो जाएगा। चौराचौरी का संबंध है उत्तर प्रदेश से, बी का 4 हो जाएगा। यरवदा का संबंध है महाराष्ट्र से, तो सी का 1 हो जाएगा। और नोआखाली जो है ये पश्चिम बंगाल में है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं तो हमारा सही उत्तर आता है उत्तर बी 2413। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त? सही उत्तर है 9 अगस्त। ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में किसने नहीं की थी? तो यहाँ पर जो किए हुए थे वो तो हैं ही, नहीं किए हुए थे उनमें है वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन 126 जो है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन थे वो? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया, वो कौन सा उपाधि था? केसर, ये हिंद केसरी, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल? तो केसर हिंद है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? अब ये देखिएगा कौन सी पार्टी थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की थी? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इनमें से सभी। तो ये तीनों ने इसका समर्थन नहीं किया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाना है, व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, खिलाफत और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले से सबसे अंत की तरफ चलना है। तो खिलाफत आंदोलन सबसे पहले, फिर असहयोग का जन्म हुआ, सविनय और फिर भारत, यानी कि 3 1 2 4। इस तरह से सी हमारा सही उत्तर होता है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 130 2 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग का प्रश्न है। पहला लाइन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ये दोनों ही सही है और दोनों आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो उत्तर हो जाएगा ए। 132 निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अब आते हैं हम लोग 133 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षण, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है 134। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्यों? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अब आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आते हैं हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की थी? क्योंकि रेलवे
अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है। प्लेग का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकाल का साधन था, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए जाना जाता था। 136 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग कर पहचानिए। समझ आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपने तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। हाँ, अब है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू या टैगोर। तो सही उत्तर हो जाएगा टैगोर। बहुत बड़ा लाइन था ये। आते हैं 137, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो क्रियाकलाप होते थे उसमें कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? जोतने वालों की जमीन, मजदूरी की दर में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी और किसानों की कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त पर पूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। 139, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आंदोलन, पहला कथन कह रहा है कि राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबल था। कौन सा सही है ये पूछ रहा है। इस तीनों को देखने के बाद यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करता था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, जी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तीसरा, जैसे कि राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक, इन सब का मिश्रण नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। 140, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को पीड़ा पहुंचाएंगे नहीं। 3 छोड़ दिया जाए तो फिर सही उत्तर होगा 1 और 2। ये CDS का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न संख्या 142, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो ये तीसरा था जो 1932 में हुआ, पहला हुआ था 1930 में। तो इस तरह से तीसरा हो जाएगा 1932 में, यानी सही उत्तर होगा सी। 53 से 55वीं BPSC 2010 का प्रश्न है ये। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। डेट दिया हुआ है, इसमें से पहचानना है। 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। तो 12 मार्च 1930 इसका सही उत्तर है। JPSC का प्रश्न है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। UPPSC 2010 का है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे VR अम्बेडकर, जो 145 का ऑप्शन बी है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किनका है? नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। UPPSC 2011 का प्रश्न है, आंसर होगा JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने साल तक रहे थे? 26, 21, 16 या फिर 15 वर्ष। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 1915 में ये वापस आए थे और उसके 6 साल पहले से वहाँ निवास रह रहे थे, यानी 21 वर्ष उन्होंने रहा था वहाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। कहाँ हुआ था ये? तो बेलगाम में। सही उत्तर होगा सी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रश्न है ये। 1949 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत C राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्फलेट जारी किया था। इसमें कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधि, संवैधानिक गतिरोधों का हल। तो सही उत्तर होगा संवैधानिक गतिरोधों का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे
महात्मा गांधी, आचार्य जे बी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यूपीएससी 2011 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 151, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। आप कर रहे हैं अगर बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी, तो आप याद से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सब कुछ बहुत आसान से समझने का मौका, बहुत आसानी से समझने का मौका। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने? ये थे विट्ठल भाई पटेल। ये कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि में मानी गई। अगेन आपको दो सूची दिया गया है, इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 153, एक सूची में कांग्रेस के अध्यक्ष है, दूसरे में स्थल है, इसको मैच करना है। एन शुरू में ए में है, एम ए अंसारी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। दूसरी तरफ है यहाँ प्रश्न को, अच्छा यहाँ पे आपको दिया गया है जिससे आपको मैच करना है, तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसको। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। और जब आप यहाँ जाकर के प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो एम ए अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, तो डी का 1 हो जाएगा हरिपुरा। अंसारी का मद्रास हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक थे, सरोजनी नायडू कानपुर थी। तो ये हम लोगों का एक मैच बैठ गया। अब यहाँ से हम लोग जाकर के कुट में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको हम लोग आसानी से चुन सकते हैं। सो फ्रेंड, आप जुड़ जाइए हमसे। हम बीपीएससी 69वीं तक 69 प्लस वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से या तो रिवीजन करेंगे या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जो पिक्चोरियल 3D इमेजेस की मदद से होगा, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। किस आंदोलन में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल दिया? स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा। तो इसमें दो तो होगा नहीं, स्वदेशी आंदोलन के समय भी नहीं, यानी आंसर होगा 3 और 4 सी। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्यों? तो अन्य 4 प्रांतों में प्रतिमंडल नहीं बना पाई थी, इनका कर सकना असंभव था, वाम पक्ष के उद्देश्य से मंत्रिमंडल का कार्य करना, या उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो नहीं, इनमें से कुछ भी शामिल नहीं है। इन्होंने त्याग पत्र दिया था राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने के लिए। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब इसके आधार पे कूट बने हुए हैं। यूपीएससी का प्रश्न है ये। कूट बना हुआ है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो पहला तो होगा नहीं, केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर है। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इसलिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, यानी बी यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं फ्रेंड्स जो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो पहला तो सही है ही है। दूसरा देखते हैं, इसमें उग्रवादी और उदारवादियों के बीच के झगड़े को सुलझा लिया गया, ये सही नहीं है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के मांग को के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था, नहीं। इसका तो आप ऑप्शंस कूट से देख करके इस आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो इसका सही उत्तर एनडीए का प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो ये पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, या सत्याग्रह के दर्शन की रूपरेखा, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र करने का आह्वान, या ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो हम जानते हैं इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी आधुनिकता की इन्होंने इसमें आलोचना की थी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये थे सीराज गोपालाचारी। यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई, लखनऊ, चंपारण या वाराणसी में? तो यह याद रखिएगा, इन्होंने जो अपना पहला भाषण दिया था वो दिया था वाराणसी में।
सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या फिर मणिलाल गांधी? तो ये याद रखिएगा, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी के को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पिट मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? तो पीटर मारिट्सबर्ग ये सही उत्तर है। तो फ्रेंड, ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? पैट्रिक लॉरेंस होंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये हो जाएंगे जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है एशियन बिल्सफोर्ड, वेब मिलर, स्लोकोम और पीटरसन। तो सही उत्तर होगा वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 के अधिवेशन में। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया? तो ये हम लोग पढ़े थे, ये होगा लाहौर में, यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। और ये अब हम लोग आ गए हैं अंत में अपने क्वेश्चन के। ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में जो सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी वो कौन थे? तो वो थे रेडक्लिफ। सो 172 का उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ। फ्रेंड्स, ये था आज हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने गांधी युग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। होपफुली ये आपके लिए एक रिवीजन का काम करेगा। और कल का वीडियो जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं कल का वीडियो जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे हम लोग इस वर्ष चर्चे में रही महिलाओं के साथ। सो कल का वीडियो नहीं मिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।